हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में कह रहा है, यानी कि पाई का मान हमें नहीं डालना है, पाई के बिना मान डाले हुए हमें आंसर लाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका फोटो बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो एक अर्धगोला कह रहा है, तो हम एक अर्धगोला इस तरह से बना लेंगे। इसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, इसके ऊपर हम एक शंकु बना लेंगे जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो जो शंकु की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है एक ही आधार पे, अर्धगोले के आधार पे शंकु खड़ा है और दोनों का सेम आधार है, तो दोनों की त्रिज्या समान हो जाएगी। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो शंकु की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, वो क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 1 सेंटीमीटर ये भी हुआ। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे हल। दिया है अर्धगोले की त्रिज्या एवं शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर एवं शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे, अतः ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों आकृति का आयतन हम जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का आयतन हमें निकल जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई r² h बराबर, यहाँ पाई r कॉमन है और यहाँ भी पाई r कॉमन है, तो हम यहाँ ले लेंगे पाई r²। स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर, 2r कॉमन हो जाएगा तो 1r बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/3, 1r यहाँ बच जाएगा, r प्लस 1/3 गुने h बराबर, पाई का मान हमें नहीं लिखना है क्योंकि पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पाई का पाई रह जाएगा, r कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटा 2/3 गुने r कितना है, 1 है, प्लस 1/3 गुने 1।
1 से गुना करेंगे तो 1/3 ही होगा, इसमें करेंगे तो 2/3 ही होगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और पाई में गुना करेंगे 1 से तो पाई ही होगी। यहाँ पाई इंटू इन दोनों का हम लसा ले लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब हो जाएगा यहाँ 3 से भाग देंगे इसमें तो 1 मरतबा लगेगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह बीच में तो प्लस, 3 एकम 3, 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। आयतन है तो सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब बराबर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ना है 2 1 3, 3 में गुना करेंगे पाई से तो 3 पाई बटा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना बच जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। दोस्तों अब हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो काफी लंबा था, मैं उसी क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखी हूँ। दोनों का लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों के कहने का मतलब एक ही है। तो चलिए बिना देरी किए हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक मॉडल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो मॉडल बनकर तैयार होगा उसका जो आयतन होगा वही उसमें समाई गई हवा का आयतन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फोटो बनाते हैं। एक मॉडल ऐसे बेलन के आकार का है तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे बेलन बना लेंगे। यहाँ एक बेलन हो गया और कह रहा है इसके दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। इसके सिरों पे हम शंकु बना देते हैं। एक शंकु ऊपर हो गया और एक शंकु इस प्रकार नीचे हो गया। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और इस मॉडल का व्यास कितना है, मॉडल का व्यास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर, मॉडल की लंबाई जो है कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और प्रत्येक शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। दोस्तों मेरे हाथों में थोड़ी पसीना। क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे शंकु दोनों का आधार और व्यास एक ही है तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। तो शंकु एवं बेलन की त्रिज्या बराबर जैसा कि सबको पता है कि त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या कितना है, 3 से व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2। एवं शंकु की ऊंचाई बराबर, तो शंकु की ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे,
हमें आयतन निकालना है तो बेलन की भी ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की ऊंचाई ऊपर 2 सेंटीमीटर है और नीचे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ कुल ऊंचाई कितना है, 12 है इस आकृति का। तो 12 में से हम 2 ऊपर और 2 नीचे 4 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर। वही क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई, इसमें 2 ऊंचाई है तो एक ऊंचाई को h1, एक ऊंचाई को h2 लिख लेते हैं। तो जो शंकु की ऊंचाई है उसे हम h1 लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई h2 इसको मान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे हाथ में थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है। h2 बराबर 12। मैं जब पढ़ती थी अपना तो हमेशा 2-3 रुमाल अपने पास रखती थी, बहुत दिक्कत होती है पसीना से। 12 माइनस 2 प्लस 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से मॉडल में अंतर्वेष्ट हवा का आयतन बराबर इस पूरी आकृति का आयतन निकालना होगा। तो इसमें 2 शंकु है तो 2 गुने शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस जोड़ देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अब हम आगे इसमें इसका मान डालकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यहाँ भी पाई r स्क्वायर है तो दोनों कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पाई r स्क्वायर इंटू, यहाँ गुना करेंगे 2 में 1 से तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया h1 प्लस में h2 बराबर पाई के मान कितना है 22/7 गुना r कितना है तो 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 गुने ऊंचाई कितना है h1 कितना है, शंकु की ऊंचाई जो है ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 लिख देंगे, प्लस h2 कितना है तो 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब बराबर 22/7 गुने 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4 इंटू 2 दूना 4, 4/3 प्लस 8। तो इसके बटा में हम एक मानकर इसका लसा ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। तो 3 एकम 3, एक बटा भी लग रहा है, एक में गुना करेंगे 4 से तो 4 प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो 3 मरतबे तो 8 दिया 24 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 22/7 गुने 9/4 गुना, यहाँ इंटू हटा देंगे गुना का चिन्ह और इंटू का मतलब एक ही होता है, 24×4 28 बटा 3 है तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 को 9 को 3 मतलब 3 तिहाई 9, 4 से 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको 7 अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 22 गुने 3, यहाँ हम गुना करके लिखेंगे 3 दूना 6 और 3 दूना
66 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का ये आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है। दिया हुआ है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें गुलाब जामुन कह रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले एक गुलाब जामुन बनाते हैं जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होंगे और जो गुलाब जामुन होगा ये वो बेलन के आकार का होगा। ये हम एक बेलन बना लिए। इस एक सिरे पर एक अर्धगोला हो गया और इसके दूसरे सिरे पे एक अर्धगोला हो गया। ये क्या हुआ गुलाब जामुन हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कर रहा है और इसका व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है व्यास वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी तो 1.4 सेंटीमीटर। एक 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें एक गुलाब जामुन है तो ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। उसके बाद आयतन का 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल बेलन एवं अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है। बेलन एवं अर्धगोले का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या बराबर इन दोनों की जो त्रिज्या हो जाएगी सेम होगी। त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 2.8 का बट्टा 2 कर देंगे। आधी होती है त्रिज्या हमेशा बराबर में हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें आयतन निकालना है तो हमें बेलन की ऊंचाई भी चाहिए। तो बेलन की ये पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की ऊंचाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें जो इधर से अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है और इधर से त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को जोड़ करके कुल लंबाई में से घटा लेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। देखेंगे बेलन की एवं बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 तो कितना हो जाएगा 2.8। तो 5 बराबर
2.5 माइनस, सॉरी दोस्तों, 5 माइनस 2.8, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 बच जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। लिखेंगे अतः एक पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, तो हम एक गुलाब जामुन के आयतन में 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अतः एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर इस पूरी आकृति का जो आयतन होगा वही एक गुलाब जामुन का आयतन होगा। तो इसमें 2 अर्धगोला है और एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन में जोड़ देंगे दोनों अर्धगोला का आयतन, तो 2 अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोला का जो सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर इधर भी कॉमन है और पाई आर स्क्वायर इधर भी कॉमन है, हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, इधर h बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा ये तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ 1 r बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3r बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r कितना है 1.4 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर वर्ग बोले हम, एक ही होता है। एच कितना है, ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 गुने ये कितना है आर का मान 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी आयतन होता है क्यूब होगा, अगर क्षेत्रफल रहता है तो स्क्वायर बराबर 22/7 गुने स्क्वायर है तो 1.4 गुने 1.4 लिख सकते हैं 2 बार। उसके बाद हमें गुना करना है तो 14 चौका हो जाएगा 56, यानी 5.6। यहाँ हम लौसा ले लेंगे इसका, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 इसका लौसा हो जाएगा। उसके बाद 3 से हम इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव दे देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, और 14 चौका 56, 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव सेंटीमीटर क्यूब बराबर। हम इसे कटा देते हैं, 7 से कट जाएगा 2 मरतबे 0.2 मरतबे 14, 14 दूना 28, यानी 0.28 से गुना करना है 22 से तो 0.28 से 22 में 8 दूना 16 6 हासिल 1 दूना 4 1 5, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 दूना 4 1 5 6 5 6 11 के 1 हासिल 1 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.16, यहाँ गुना है तो गुना, अब इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 6 11 1 हासिल 12, 1 अंक पे दशमलव बाटा में 3 तो 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करके 3 से भाग दे देना, इन दोनों को गुना करते हैं, कितना है 6.16 में 12.2 से गुना करना है, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 6 दूना 12, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19, और 12 छक 72 1 73, 2 3 2 5, 9 2 11 1 हासिल 1 3 4 1 5 और 7, कहीं पे दशमलव है 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है, तो गुना में क्या होता है कि जुट जाता है तो 2 आए 3 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा 75.15 तो हो जाएगा बराबर 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे कटाते हैं, 3 दूना 6, 1 बचेगा तो इधर 5 है तो 1 इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5
15 दशमलव है, दशमलव जीरो मतलब एक देंगे नहीं लगेगा दशमलव, क्योंकि 2 अंक एक बार में नहीं उतरता है, उससे 2 अंक में लगाना रहता है तो हम उस 1 अंक उतार के फिर 0 से भाग देते हैं, तब उसका दूसरा अंक उतरता है, फिर हम उसमें भाग देते हैं। तो 3 × 5 = 15। मैं क्या करती हूँ, दशमलव के 2 ही अंक तक रहने देती हूँ। इतना सेंटीमीटर कि एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया। तो हमें क्या करना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। ये हम ये गुलाब जामुन का आयतन बराबर इतना है, इसीलिए 45 गुलाब का आयतन बराबर 45 × 25.05 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करके देख लेती हूँ। 25.05 में गुना करना है 45 से, तो 5 से कर देंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम 45 और 25 में करते हैं। 5 × 5 = 25, वहाँ से उसमें आएगा तो 27 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 5 × 10 और 2 12, सॉरी 5 चौका 20, 0 हासिल 2, 4 × 8 और 2 10, 7 2 1 1 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, 45 गुलाब जामुनों के आयतन में क्या निकालना है हमें, चीनी की चाशनी। अब 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, रस में से 45 गुलाब जामुनों चीनी की चाशनी बराबर कितना परसेंट है, 30%। 1127.25 का 30%, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो इसके बटा में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ा देंगे हम, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा बटा में, इसके 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हमें 3 से संख्या में गुना करके 100 से भाग दे देना है। यहाँ पे लिखेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, यहाँ से लिखती हूँ 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 दूना 6 और 1 7, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पे 8 है, पसीना बहुत आ रही है। यहाँ पे 8 दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है, बराबर क्या आ जाएगा, 100 नहीं 1000 से, 3 0 है नीचे इसके बटा में, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 अंक दशमलव दे देंगे,
3 3 8 1 7 5 का 3 में क्या है 1 2 3, कितना हो जाएगा 338 लगभग। मैं लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।